एक बार की बात है। सीमा नाम की शहर की लड़की गांव में शादी कर लेती है। फिर वह सोच के लिए बाहर खुले में जाती है। वहां जाकर देखती है, हाय कौन है ये यहाँ पर। अरे बहू, मैं हूँ। तू आने से पहले एक बार पूछ तो लेती कोई है या नहीं अंदर। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। हाय मैं कहाँ फंस गई। और बहू सुन, किसी को मत बताना इस बात के बारे में। फिर वह अपने पति के पास रोती रोती जाती है। हाय जी, मुझसे नहीं रहा जाता यहाँ पे। मैं तो फंस गई हूँ। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। वह शहर की लड़की थी। उसे मोही से प्यार था, इसलिए वह अपना शहर छोड़कर गांव में आ गई थी। गांव में आने के बाद पहले दिन, हाय मुझे वॉशरूम जाना है। मम्मी जी यहाँ पे बाथरूम नहीं है। नहीं बेटा, गांव में बाथरूम नहीं बनाते, हमारी परंपरा के खिलाफ है। तुझे बाहर ही जाना पड़ेगा। मुझसे नहीं जाया जाता बाहर। मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे यहाँ पे टॉयलेट बनवा के दो। पर तुम समझो बात को, गांव में ये सब माना नहीं जाता। टॉयलेट वगैरह यहाँ नहीं बनते। प्लीज मान जाओ। वह रोने लग गई। फिर भी उसकी बात किसी ने भी नहीं मानी। फिर वह सोच करने के लिए बाहर खुले में जाती है। तो वह जब भी जाती थी उसे अपना ससुर मिलता था, क्योंकि उसे बार बार बाथरूम जाने की समस्या थी। ससुर जी आप हो? हाँ बहू, हाँ आ गया आ गया आ गया। वह सोच करने के लिए जाती, परंतु उसे बहुत ज्यादा बुरा फील होता। उसे बहुत ही शर्म आती थी। एक बार वह सोच करने के लिए गई तो वहाँ साइड में उसका ससुर बैठा हुआ था। हाय ये कौन है यहाँ पर। बहू, मैं हूँ। हाय ये ससुर जी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वह दौड़ी दौड़ी अपने घर जाती है। उसके बाद वह घर आकर अपने पति से कहती है कि मुझे बाथरूम चाहिए अपने घर में। वह बोला हमारे परंपरा के खिलाफ है। चलो कोई बात नहीं, हम समुद्र किनारे एक बाथरूम तुम्हारे लिए बना देंगे। उसका पति मान गया था, परंतु वह टॉयलेट एक तंबू का बना हुआ टॉयलेट था और वहां पर दरवाजा भी नहीं था। वह वहां जाकर देखती है, हाँ ये तो बहुत दूर है और यहाँ तो कोई दरवाजा भी नहीं है। अब मैं आराम से कौन कैसे बैठूंगी यार। यहाँ तो कुंडी भी नहीं लगा रखी किसी ने। हाय मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। फिर वह अपने तंबू के अंदर जाती है और तभी उसका ससुर आता है। बहू तुम हो अंदर, जल्दी निकलो, मुझे भी जाना है। आगे आगे ससुर जी। फिर वह घर जाती है तो अगले दिन वह वहां पर आती है। कोई है अंदर। वहां से एक औरत की आवाज आती है, मैं हूँ। फिर वह बाहर निकलती है। तुम हमारे टॉयलेट में क्या कर रही हो। अरे यार हमारे गांव में किसी के भी घर में टॉयलेट नहीं है और मुझे बाहर सोच करने में बहुत शर्म आती है यार, इसलिए मैं तुम्हारे टॉयलेट में आ गई। पर तुम आवाज क्यों नहीं उठाते। हाय मैं कैसे आवाज उठाऊं। यहाँ के मर्द बिल्कुल भी नहीं सुनते औरतों की। चलो मेरे पास एक आइडिया है। सारी औरतों को इकट्ठा करो और हम एक प्लान बनाएंगे। हम पेट दुखने का नाटक करेंगे और जब डॉक्टर आएगा उसे मैं समझा दूंगी। ठीक है बहन, ठीक है। फिर गांव की सारी औरतों को एकदम पेट में दर्द होता है। हाय तुम्हारी पत्नी का भी पेट खराब है। हाँ मेरी पत्नी का भी। ऐसा क्या हुआ, सारे गांव की औरतों का पेट एक साथ खराब हो गया। चलो डॉक्टर को बुलाते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर डॉक्टर से वह बात कर लेती है। फिर डॉक्टर उन्हें कहता है कि ये सब बाहर सोच करने से है हुआ है, क्योंकि बाहर सोच करने से बहुत बीमारियां फैलती है। पर हम मर्दों को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो औरतें होती है वह मर्दों से ज्यादा मासूम होती है, वैसे भी और शरीर के वाइज भी।
अच्छा, हमने तो 5 दिन से भाई रोटी नहीं खाई। चलो अब हम टॉयलेट बनवा ही देते हैं सबके घरों में। अब सारे गांव में टॉयलेट घर में बन चुके थे और सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जीते थे। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी स्टोरी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करना माय लविंग ऑडियंस।